नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं ऋषि मिश्रा आप सबका खैर मकदम करता हूं। खांसी आ गई। तो लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं उसके आखिरी चरण का प्रचार अभियान बृहस्पतिवार की शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा और इस प्रचार अभियान के समाप्त होने के बाद अगले 2 दिन एक डोर टू डोर जो प्रचार करना चाहेंगे वे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 मई को यानी कल वाराणसी में रहने की संभावना है और इसके बाद वे पिछले 70-72 दिन के प्रचार अभियान से कुछ शांति पाने के लिए, चिंतन करने के लिए तमिलनाडु जाएंगे और वे वहां 24 घंटे की ध्यान में लीन हो जाएंगे। इस पूरे प्रचार अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उसकी सीटों की गणना को लेकर के अनेक बड़े विशेषज्ञ भले ही बहुत चिंतित ना हो और वे बता रहे हों कि सीटें अच्छी आ रही हैं, जैसे प्रशांत किशोर और ऐसे ही कई बड़े नाम हैं जो कह रहे हैं कि सीटें वैसी ही आ रही हैं जैसे पिछले चुनाव में हुआ था और उससे कुछ ज़्यादा ही आ सकती भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। 400 पार वाली बात पर ज़्यादातर लोग राजी नहीं हैं और खुद प्रधानमंत्री ने ही कहा कि 400 पार जो है वो एक तरह से विपक्ष के लिए एक ट्रैप था जिसमें वह तीसरे चरण तक फंसा रहा। और जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि योगेंद्र यादव जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रबल विरोधी जो इस समय कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उनका भी मानना है कि लगभग 270 सीटें एनडीए गठबंधन ला सकता है, यानी 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसको भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी कह रहे हैं कि वो आंकड़ा बीजेपी प्राप्त कर लेगी। योगेंद्र यादव जैसे विशेषज्ञ और विरोधी दोनों हैं, वे भी ये मानने को तैयार हैं कि बीजेपी 270-72 तक के आंकड़े तक पहुंच जाएगी और बाकी जो न्यूट्रल विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी। मगर अगर फील्ड में जाएं, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, यहां 80 लोकसभा सीट है, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और इक्का दुक्का और सीटें कैसरगंज टाइप की, उनको छोड़ दीजिए तो किसी भी सीट पर कोई ये कहता नहीं मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत रही है। हर जगह ये कहा जा रहा है कि कांटे की बहुत लड़ाई है, भाजपा हार जाएगी। लेकिन जब वोटर से बात की जाती है, विभिन्न चैनलों ने बात करी और बहुत लोगों ने वोटर से बात की, तो कहते हैं कि हमने कमल पर वोट दिया, हमने भाजपा को वोट दिया। इवन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं हमने भाजपा को वोट दिया लेकिन भाजपा हार जाएगी। तो ये इतनी बड़ी ध्वनि बीजेपी की हारने की कहां से आ रही है? इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण रहा, उस टिकट वितरण से जो रोष उत्पन्न हुआ है, उस रोष की परिणति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने लोग हैं वे सबसे ज्यादा चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आए। भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता जो पार्टी में बदलाव चाहते हैं, पार्टी के संगठन में, नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं, संगठन में बदलाव चाहते हैं, वे उनका ये मन है कि जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हारेगी उसके बाद ही उनके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण में जब टिकट बांटा, पहली बार उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर टिकट बांटा था। उनमें से 47 टिकट जो है पुराने थे, मतलब जो पुराने सांसद थे उन्हीं को टिकट रिपीट किया गया। 4 टिकट ऐसे थे जो बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले बदल दिए थे, मगर ये चारों वे सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी की हारी हुई सीटें थी। इसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे सूची के बाद से टिकट बदलने की शुरुआत की तो उसमें भी रोष है। टिकट ना बदलने पे भी रोष था और टिकट बदलने पे भी रोष था। कानपुर उदाहरण के तौर पर, कानपुर से पत्रकार रहे रमेश अवस्थी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रबल विरोध, भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रबल विरोध। सतीश महाना, सत्यदेव पचौरी, ये 2 बड़े गुट जो कानपुर के हैं वो दोनों विरोध कर रहे हैं। मान सकते हैं कि लगभग घर ही बैठ गए। बरेली, संतोष गंगवार को टिकट नहीं मिला,
दूसरे छत्रपाल गंगवार को टिकट मिला। संतोष गंगवार का पूरा जो कुनबा था नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया कि प्रचार अभियान ठीक से नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम को इसमें दखल देना पड़ा। जब छत्रपाल गंगवार बिल्कुल ही बिफर गए कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो प्रधानमंत्री की टीम ने जब दखल दिया, उसके बाद में ये चुनाव अभियान आगे बढ़ा। देवरिया में भी यही स्थिति रही। रमापति राम त्रिपाठी को टिकट ना मिलने की वजह से वहां भी अंदर की स्थिति जो है वो रोष रहा, वहां भी इसी तरह की स्थिति। बलिया में कई टिकट के कई दावेदार थे, उसमें अनेक दावेदार थे और टिकट मिला नीरज शेखर को। फिर विरोध, यहां भी अंदर खाने विरोध अभी संभाला जा रहा है चीजों को। नारद राय आ गए हैं, कई लोग आ गए हैं, तो बलिया की स्थिति सुधारी जा रही है। इसी तरह से सीट दर सीट प्रयागराज में विरोध, रीता बहुगुणा जोशी नाराज है नीरज तिवारी को टिकट मिलने से। एक एक सीट, मोहनलालगंज में भी उम्मीद कर रहे थे कुछ नेता कि इस बार कौशल किशोर का टिकट बदल जाएगा, नहीं बदला। वहां भी कौशल किशोर ने खुद बोला कि उनके साथ में जो है धोखाधड़ी हुई है। अरुण गोविल ने मेरठ में चुनाव समाप्त होते ही ट्वीट कर दिया, वहां भी विरोध। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश लोकसभा सीट पर टिकट ना बदलने और टिकट बदल जाने, इन दोनों परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे लोग नाराज थे। और वही लोग हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा खिलाफत कर रहे हैं। वे सबसे ज्यादा मुखर हैं किसी महफिल में, किसी जगह पर बैठ करके वे भारतीय जनता पार्टी को लगभग उत्तर प्रदेश की 75 सीटें हरवा रहे हैं। 80 में से ये मान लीजिए कि उनके मुताबिक 75 सीटें बीजेपी हार रही। न केवल उत्तर प्रदेश में, वे राजस्थान में बीजेपी को हरा रहे हैं। कह रहे हैं कि राजस्थान में भी हारेंगे, मध्य प्रदेश में भी हारेंगे और हरियाणा में 10 में से 9 हारेंगे। हर जगह भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी 75 सीटों पर हार रही है, 70 सीटों पर हार रही है, तो ये जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, जो फील्ड में जाते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जो वोटरों के रुझान सामने आते हैं, उनसे बातचीत आती है, तो ये कौन लोग हैं? फिर दोनों में से सच क्या है? सच केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अपने स्वार्थ में बिल्कुल ही अंधे हो चुके हैं। उनको अपनी पार्टी का भी ख्याल नहीं रह गया। उनको बस केवल और केवल इतना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर बड़े बदलाव हो जाएं। जो वर्तमान अमला चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, ये निज़ाम बदल जाए और इस बदलते निज़ाम में उनकी जो स्वार्थ पूर्ति है वो पूरी हो जाए, जिसके जरिए वे उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र में अपने रसूख को कायम कर सकें। मगर इन लोगों के लिए एक बात और भी है, जो आज जितना भी रसूख इन लोगों का है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो भी रसूख है, वो 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार और 2017 से उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व की वजह से ही उनको जो भी सम्मान, मान और जो कुछ भी उन्होंने अलग अलग संसाधनों से कमाया, वो सब उसी वजह से है। इसके बावजूद उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अमला बदल जाए, उससे उनका लाभ होगा, तो ऐसा होने ना रहा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं होता तो 2017 के बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी रिपीट होने नहीं जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के में 300 एनडीए गठबंधन ने 325 सीटें जीती थी। ये सीटें 50 सीटें लगभग घट गई इसमें 2022 में। और अगर योगी आदित्यनाथ का चेहरा, उनका ईमानदार व्यक्तित्व, उनकी निर्विवाद छवि और सख्त प्रशासक की जो उनकी एक भंगिमा है, जो इनका एक परिदृश्य है, उस परिदृश्य अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से गायब होता तो यकीन मानिए बीजेपी 50 नहीं 150 सीट हारती। और 150 सीट हारने का परिणाम ये होता कि बीजेपी कहीं जाकर के 150 पर टिकती जाके, तो क्या होता? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बन पाती। जो लगातार उत्तर प्रदेश की छवि इसी तरह की बनी थी कि कभी किसी की सरकार, ये लगातार बनना चला आ रहा था 2000 के बाद से, कि सरकारें रिपीट नहीं हो रही थी।
योगी आदित्यनाथ ने पूर्ण बहुमत की सरकार को रिपीट किया और आज भी वे अपनी सशक्त भूमिका में खड़े हैं। और इस चुनाव में भी जो मेरी उम्मीद है, उस उम्मीद के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जोड़ी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता दिलाने जा रही है। मगर जो माहौल बनाया जा रहा है चुनाव से पहले, कहा जा रहा है कि मैंने अनेक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात की जो नाराज हैं, वे खुद कह रहे हैं कि जो संविधान बदलने का मुद्दा है वो बहुत जनता को पसंद आ गया है और इसकी वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। यहाँ हार रही है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ आ रही है, इस वजह से आ रही है, उस वजह से आ रही है। तो हर जगह से बस इतने ही स्वर सुनाई दे रहे हैं और इसी वजह से ये शोर सुनाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक में खराब प्रदर्शन करने जा रही है। ये बातें केवल वहीं से निकल रही हैं, परिणाम वैसा नहीं होने जा रहा है। और जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में लगे हैं, शायद इस परिणाम के बाद असली परिणाम उनके भी नेगेटिव जाएगा और या तो उनको अपने रुख में बदलाव लाना होगा या पार्टी उनके विषय में जरूर सोचेगी। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरी जानकारी है। तो अब चुनाव के इस अंतिम दौर में आगे क्या होगा, मैं अपने अगले वीडियो में आपको इससे अवगत कराता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, आप सबसे विदा लूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे वीडियो पर आप लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबसे यूं ही मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। नमस्कार।